श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। माधुर्य का महासागर। माधुर्य वारिद मदाम्बु तरंग भंगे श्रृंगार संकुलित सेत किशोर वेशम आमंद हास ललितानन चंद्रबिंब मानंद सप्लवम नुप्लवता मनो में। हे साधकों, वह माधुर्य का महासागर है। उस सागर में मद का पानी भरा है और उसी मद जल की तरंगें जब उछाल मारती हैं तो सब कुछ बह जाता है, बचना संभव नहीं है। कौन बच सका? सुखदेव, सनकादि, नारद, शिव, ब्रह्मा आदि सब इस माधुर्य सागर में बहे हैं, फिर हम जैसे व्यक्तियों की बात ही क्या है। ये बात कहते हैं भक्त प्रवर श्री बिल्वमंगल ठाकुर। ये तो स्पष्ट है कि बिल्वमंगल की बाहरी आंखें नहीं हैं। इसका परम लाभ इन्होंने ये लिया कि इनके अंतर दृष्टि खुल गई। फिर तो बस उसी किशोर के माधुर्य सिंधु में ये गोता लगाने लगे। श्याम सौंदर्य माधुर्य के महासागर हैं। यह बताया गया कि उनमें ऐसा जल है जो मद है, यानी नशा बहुत है उस जल में। सौंदर्य की लहरें उसमें से निकल रही हैं। लहर एक नहीं है, अनंत है। यानी सौंदर्य एक नहीं है कि मुख ही सुंदर है या अधर ही सुंदर है या नासिका ही सुंदर है। नहीं नहीं, अंग अंग ही अति सुंदर है। जो देख ले वो तो गया गया। जाको मन मोहन दृष्टि परे सो तो भयो सावन को आंधरो सूझत हरे हरे। जाको मन मोहन दृष्टि परे, जिसने मनमोहन को देख लिया वो तो अंधा ही हो गया। कैसा अंधा? तो कहा सावन का अंधा। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। ऐसे ही जिसने श्याम सुंदर को देख लिया वो संसार से अंधा हो जाता है। उसे सब कुछ श्याम ही श्याम दिखाई पड़ता है। जड़ चेतन कछु सूझत नाही जित देखें तित श्याम खड़े और बिहवल बिकल संभारन तन के घूमत नैना रूप भरे। ये चमत्कार है उस माधुर्य महासागर का कि जो इस नीले सागर की चपेट में आ गया उसे जड़ चेतन का भान ही नहीं रहता। वो जड़ में भी अपने प्यारे को देखता है, वो जड़ में भी अपने प्यारे को देखता है और चेतन में भी वो पागल सा हो जाता है। उसे अपने तन की सुध नहीं रहती। उसके नेत्र घूमने लगते हैं क्योंकि चारों ओर वही वही है। करनी अकरनी दो विद भूले विद निषेध सब रहे धरे। नरे हरे दास ते भय बाबरे जो है प्रेम प्रवाह परे। जो इस प्रेम सागर के प्रवाह में पड़ गया वो सब कुछ भूल जाता है। विधि क्या है, निषेध क्या है, विध निषेध सब व्यर्थ हो जाते हैं उसके लिए। वो तो बावरा हो जाता है। वो पागलों की तरह कभी रोता है तो कभी हंसता है। ये है मद का जल। जल तो इस सागर का अच्छा था किंतु इस किशोर ने उसमें अपनी भंगिमा का मादक द्रव्य मिला दिया जिसके कारण यह जल नशीला हो गया।
बिल्वमंगल कहते हैं नहीं नहीं, ये मादक जल मुंह से नहीं पीना है, इसे तो नैनों से पीना है। ये हमारा प्यारा है ही ऐसा, ये तो नजरों से पिलाता है और पानी भी नजरों से है। फिर क्या होगा जी? फिर तो वो गया काम से, वो संसार के किसी मतलब का नहीं रह जाएगा। नाते रिश्ते खत्म। ये वो माधुर्य का सागर है। अच्छा, एक बात और समझना आवश्यक है कि इस एक सागर में 3 सागर और मिले। इन 3 सागरों को स्पष्ट अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे पहला सागर मधु का, यानी मिठास का, जिससे ये अपनी ओर खींचता है। पहला मध चखा कर, फिर दूसरा सागर है मद का, यानी मतता, मद होश कर देने वाली है। मधु के बाद मद पिलाता है, पागल बना देता है। और अपने लोगों को तो किसी से पूछा कि बिल्वमंगल से कि हे बिल्वमंगल, फिर तो पीने वाले का दिमाग गर्म हो जाता होगा, क्योंकि मद की मात्रा की अति हो गई। बिल्वमंगल ने उत्तर दिया नहीं नहीं, इसके बाद वो शीतल पेय पिलाता है, अपनी मुस्कुराहट का, जिसके कारण शीतलता आ जाती है और इससे पागल फिर शीतल हो जाता है। वाह जी वाह, क्या साकी है। किसी ने पूछा अच्छा बताओ कि क्या माधुर्य का वो महासागर शांत होता है? क्योंकि सागर शांति होते हैं। बिल्वमंगल कहते हैं नहीं, ये शांत नहीं है, इसमें तो गजब की उछाल है। और इसी उछाल की वजह से ही तो सब डूब जाते हैं इस सागर में। जो इस सागर की तरंगों के आसपास भी आया, उसे भी कोई नहीं बचा सका। सुखदेव जी की तो निर्विकल्प समाधि लगी थी, किंतु इस माधुर्य के महासागर की लहरें ऐसी उठी कि वे डूब गए। बेचारे समाधि में थे, पर क्या करें, कोई बचा भी तो नहीं सकता। क्या सुखदेव बच पाए? क्या जनक जी बच पाए? नहीं नहीं। आहा, श्री कृष्ण करणामृत में श्री बिल्वमंगल प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे नाथ, मन को बहा कर ले जाओ इस महासागर में, सदा सदा के लिए मेरे मन को डुबो दो इस महासागर में, मेरे अंतःकरण को बहा लो इस महासागर में। अद्भुत मृद मुस्कान निहार के देर धरत है कौन, नारायण के तन तजे कै बौरा कै मौन। अजय इस माधुर्य के महासागर में डुबा दो अपने मन को, और फिर सदा सदा के लिए यही मनुष्य जीवन का परम लाभ प्राप्त करो। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा, जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।